अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड रेडिएशन एंड इट्स सोर्सेस। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे रेडिएशन हैजर्ड्स और साथ में सेफ्टी फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस एंड इट्स सोर्सेस। देखो, तमाम जानदार पैदाइश से लेकर अब तक बैकग्राउंड रेडिएशन का सामना करते हैं। मतलब यह है कि ह्यूमन बीइंग्स आर एक्सपोज्ड टू बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड रेडिएशन को हम देख सकते हैं और ना महसूस कर सकते हैं। इन बैकग्राउंड रेडिएशंस को हम रेडिएशन डिटेक्टर्स जैसे कि HPG मींस के हाई प्यूरिटी जर्मेनियम डिटेक्टर्स, सोडियम आयोडाइड डिटेक्टर और रेड 7 के अलावा दूसरे डिटेक्टर्स के जरिए मालूम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि बैकग्राउंड रेडिएशन होती क्या है और इसके सोर्सेस क्या है। तो बैकग्राउंड रेडिएशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द रेडियो एक्टिव रेडिएशंस such as alpha, beta and gamma to which we all are exposed even in the absence of visible radioactive source। मतलब यह है कि हम सब रेडियो एक्टिव रेडिएशन जैसे कि अल्फा बीटा गामा रेस को एक्सपोज्ड है, इसका सामना हम करते हैं बावजूद इसके कि हम इस रेडियो एक्टिव सोर्सेस को देख सकते हैं या उसको हम देख नहीं सकते हैं। बाज ऐसे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है जो हम उसको टच भी कर सकते हैं, हमें पता होता है कि ये रेडिएशन इमिट करते हैं, जैसे कि यूरेनियम 235 है, रेडियम है, थोरियम है। इसके सैंपल अगर हम ले लें तो वो रेडिएशन इमिट करते हैं। अब इन बैकग्राउंड रेडिएशन की सोर्सेज क्या है, तो इनमें सबसे पहला सोर्स जो है वो है कॉस्मिक रेडिएशंस। कॉस्मिक रेडिएशंस हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं जो कि मूव करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, और ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स स्टार्स, सन, गैलेक्सी जो कि आउटर स्पेस में मौजूद होते हैं वहां से स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हुए जमीन की सरफेस में इंटर होते हैं। तो इन हाई एनर्जी पार्टिकल्स को हम कॉस्मिक रेडिएशंस कहते हैं। और ये कॉस्मिक रेडिएशन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हो सकते हैं जैसे कि हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जैसे कि बीटा पार्टिकल या हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि इन हाई एनर्जी पार्टिकल्स की पाथ को मैग्नेटिक फील्ड के जरिए डिफ्लेक्ट हो सकती है, सिवाय उन कॉस्मिक रेस के जिसकी एनर्जी बहुत हाई हो। अब यहाँ से हमें यह फायदा मिलता है कि जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स गैलेक्सी या स्टार से आते हैं तो जमीन की मैग्नेटिक फील्ड उसको डिफरेंट डायरेक्शन में डिविएट करते हैं। तो इन मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से हम ये मालूम नहीं कर सकते हैं कि ये कॉस्मिक रेज कौन से स्टार से या कौन सी गैलेक्सी से हमारे पास पहुंच जाते हैं। दूसरा जो सोर्स है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है। ये क्या होते हैं? देखो, जब से ये यूनिवर्स बना है तो उस दिन से लेकर अब तक जमीन के अंदर मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स मौजूद होते हैं, और हमें पता है कि हम जो भी चीज अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं उसका ओरिजिन जो है वो जमीन है। तो अगर जमीन के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल मौजूद है जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, तो वहां से अगर हम फॉर एग्जांपल सॉइल उठाते हैं, उस सॉइल से हम ब्रिक्स बनाते हैं, तो मीन्स के ब्रिक्स में भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, या दूसरे बिल्डिंग मटेरियल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं उन सब का ओरिजिन जो है वो जमीन है। इसके अलावा जो भी हम खाते हैं उसका ओरिजिन भी जमीन है। तो मतलब यह है कि जमीन में मुख्तलिफ किस्म के रेडियो एक्टिव मटेरियल्स मौजूद हैं, वो डिके करते हैं। ड्यूरिंग डिके वो डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन इमिट करते हैं, और वो रेडिएशन फिर इंसान के बॉडी के साथ टकराते हैं। तो इन रेडिएशंस को हम बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। इसके अलावा तीसरा जो है वो इंटरनल रेडिएशन है। हमारे जिस्म में भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद है जैसे कि पोटेशियम है, कार्बन है, लेड है, या दूसरे आइसोटोप्स हमारे जिस्म में मौजूद है जो वो रेडिएट करते हैं। तो इन रेडिएशंस को भी हम बैकग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं रेडिएशन हैजर्ड्स। मतलब यह है कि रेडिएशंस की वजह से जो नुकसानात, जो बैड इफेक्ट्स इंसान की जिंदगी में मुरतब होते हैं उसको हम कहते हैं रेडिएशन हैजर्ड्स। तमाम ह्यूमन बीइंग बैकग्राउंड रेडिएशन का सामना करते हैं जो कि इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि ये न्यूक्लियर रेडिएशंस हमारी बॉडी में लिविंग सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर है
वो आयोनाइजेशन की वजह से चेंज करता है। इस चेंजेस को हम कहते हैं अल्ट्रेशन। अगर ये अल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है तो ये भी हो सकता है कि लिविंग सेल्स जो है वो डेड हो जाए, और अगर बहुत सारे लिविंग सेल्स डेड हो जाए हमारे बॉडी के अंदर तो डेथ भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं रेडान की। रेडान एक गैस है, उसका पेरेंट एलिमेंट रेडियम है। मतलब यह है कि अगर एक जगह पे रेडियम मौजूद है तो वो जब डिके करता है तो रेडान प्रोड्यूस होता है। और रेडान जो है ये गैस है, तो जब रेडान प्रोड्यूस होता है तो वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है। इसकी चूंकि न कलर है और न टेस्ट है इसकी, जिसको हम महसूस कर सके, जिसको हम मालूम कर सके कि एयर में रेडान मौजूद है। तो जब हम सांस लेते हैं तो इसी के साथ हमारे लंग्स में रेडान भी चला जाता है। और रेडान की हाफ लाइफ जो है वो 3.84 या 3.83 डेज है। तो 3.83 डेज के बाद ये रेडान हमारे लंग्स के अंदर डिके करता है और ये अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करते हैं। अब ये अल्फा पार्टिकल जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है और हमारे बॉडी में ज्यादातर मिकदार वाटर की है। अगर वाटर की मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में मैं कंसीडर करूं लंग्स के अंदर, तो इस रेडान से प्रोड्यूस किया हुआ अल्फा पार्टिकल वाटर के मॉलिक्यूल के साथ टकराता है और उसके दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको ब्रेक करता है, तो वाटर एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो मतलब यह है कि अगर हम रेडान को इनहेल करते हैं तो वो हमारे लंग्स में चला जाता है और हमारे लंग्स में अल्फा पार्टिकल इमिट करता है और आयोनाइजेशन प्रोसेस भी प्रोड्यूस करता है। तो इसी वजह से रेडान जो है ये बहुत खतरनाक है। इसको कंसीडर किया जाता है कि इट इज द सेकेंड लीडिंग काज ऑफ लंग कैंसर आफ्टर स्मोकिंग। मतलब है कि स्मोकिंग पहला काज है लंग कैंसर का, सेकंड काज जो है वो है रेडान। तो हम कह सकते हैं कि रेडिएशन की बैड इफेक्ट्स है ह्यूमन बीइंग पे। अब ये रेडिएशन इफेक्ट्स दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को हम कहते हैं शॉर्ट टाइम इफेक्ट्स या एक्यूट इफेक्ट्स कहते हैं उसको हम। मतलब यह है कि अगर रेडिएशन की वजह से हमें कोई सिकनेस होती है, जिसको हम रेडिएशन सिकनेस कहते हैं, कोई बीमारी हो जाती है, तो उस बीमारी के इफेक्ट्स जो है वो 1 मिनट में भी जाहिर हो सकते हैं हमारी बॉडी में, या एक दिन में हो सकते हैं, या एक वीक में भी हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट टाइम इफेक्ट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लेट सपोज अगर हम बैकग्राउंड रेडिएशन जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है हम एक्सपोज्ड है, तो ये हो सकता है कि हमें फौरन विद इन मिनट वोमिटिंग शुरू हो जाए। ये भी हो सकता है कि हमें बुखार चढ़ जाए, डायरिया भी हो सकती है फौरन, यानी मतलब है कि मिनट भी हो सकते हैं, विद इन डेज भी हो सकते हैं, विद इन वीक भी हो सकता है। तो ये इसकी शॉर्ट टाइम रेडिएशन सिकनेसेस है। इसके अलावा एक है लॉन्ग टर्म या लेटेंट इफेक्ट्स, यानी वो इफेक्ट्स जो हमें 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद पता चले कि रेडिएशन का हमारी बॉडी पर ये इफेक्ट हुआ है। इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म या लेटेंट इफेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हेयर लॉस है। ये भी हो सकता है कि अगर कोई इंसान बैकग्राउंड रेडिएशंस को एक्सपोज्ड है तो आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 2 ईयर उसकी वजह से उसके हेयर जो है वो लॉस हो सके, या उसकी आई पे इफेक्ट पड़ सकता है, आंखों पे, या डिफरेंट काइंड जैसे कि मैंने आपको बताया लंग कैंसर है, स्किन कैंसर है, ये भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब ये सारी चीजें डिपेंड कर रही है 2 चीजों पे। एक ये है कि कितने टाइम के लिए आप रेडिएशन को एक्सपोज्ड है, कितने टाइम के लिए आप रेडिएशन का सामना करते हैं, और दूसरी बात यह है कि कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन का आप सामना करते हैं, उसकी मिकदार कितनी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रेडिएशन की मिकदार तो कम होती है लेकिन आपकी एक्सपोजर ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल एक कमरे में आप रह रहे हैं तो उस कमरे में आप ज्यादा टाइम गुजारते हैं, वहां पे रेडिएशन की मिकदार तो कम है लेकिन आप ज्यादा टाइम गुजारते हैं, तो फिर भी आपके बॉडी पे उसके इफेक्ट हो सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आप 1 घंटे के लिए एक रूम में हैं लेकिन वहां पे रेडिएशन की मिकदार बहुत ज्यादा है, तो फिर इस सिचुएशन में लिविंग सेल की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकती है, जिसकी वजह से डिफरेंट इफेक्ट्स बॉडी पे जाहिर होते हैं। अब हम इन रेडिएशन हैजर्ड से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, तो इसके लिए 3 तरीके हैं जिसकी वजह से हम रेडिएशन से अपने आप को बचा सकते हैं। एक ये, अगर आपको पता है फॉर एग्जांपल आप किसी लैब में काम कर रहे हैं और आपको पता है कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल मौजूद है, तो वहां पे उस रूम में आप टाइम कम गुजारें, एक्सपोजर टाइम जो है वो मिनिमाइज करें। एक तरीका यह है।
दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको पता है कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव सोर्सेज हैं, वहां से डिस्टेंस ज्यादा रखें, टाइम कम गुजारे। दूसरा यह है कि ज्यादा दूरी पे रहे, डिस्टेंस आपके और सोर्स के दरमियान ज्यादा हो ताकि रेडिएशन आप तक कम पहुंच सके। तीसरा यह है कि शील्डिंग, अगर आप किसी लेबोरेटरी में काम करते हैं या ऐसी जगह पे काम करते हैं जहां पे रेडिएशन ज्यादा हो, तो आप अपने आप को कवर करें। इसके लिए मखसूस कोट होते हैं जिसकी वजह से हम रेडिएशन से बच सकते हैं। और साथ में अगर आपको पता है कि यहाँ पे रेडिएशन सोर्स है तो उसको कवर करें, लेट के बॉक्स में उसको कवर करें ताकि वहां से रेडिएशन बाहर ना निकले। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है जिसकी वजह से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं रेडिएशन से। तो इट्स ऑल अबाउट दी बैकग्राउंड रेडिएशन, रेडिएशन हैजर्ड्स एंड सेफ्टी फ्रॉम रेडियोएक्टिव मटेरियल्स। थैंक यू।